सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्रिया करेंगे, यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आपने अपनी पिछली कक्षा में भी किया हुआ है। आज हम इसे फिर से दोहराएंगे। आइए बच्चों, चित्रों के नीचे दिए वाक्य पढ़ते हैं। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन वाक्यों में पीती है, सो रही है, हो रही है क्रमशः बिल्ली, सरिता और बारिश के द्वारा किसी कार्य के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। ये क्रियाएं हैं, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, वाक्यों में क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर बदलता है। आइए देखें कैसे। क्रिया पर लिंग का प्रभाव। बच्चों, वाक्य देखिए। लड़का पढ़ रहा है, बकरा घास खा रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रहा है क्रिया शब्द संज्ञा के पुल्लिंग होने तथा लड़की पढ़ रही है, बकरी घास खा रही है तथा पढ़ रही है और खा रही है क्रिया शब्द संज्ञा के स्त्रीलिंग होने का संकेत दे रहे हैं। क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के लिंग और वचन के कारण ही आता है। हम इसमें बात कर रहे हैं लिंग का प्रभाव, क्रिया पर लिंग का प्रभाव। तो क्रिया शब्दों में यह अंतर संज्ञा के लिंग के कारण ही आया है। अब देखिए बच्चों, क्रिया पर वचन का प्रभाव। आइए दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। लड़का पढ़ रहा है, बकरी घास खा रही है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, खा रही है क्रियाएं संज्ञा के एक वचन होने का संकेत दे रही हैं, जबकि पढ़ रहे हैं, खा रही है। इन वाक्यों में ये क्रियाएं संज्ञा के वचन होने का संकेत दे रही हैं। बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अभी हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में स का अर्थ है सहित और क्रमक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ। ये वाक्य पढ़िए बच्चों। बंदर केला खा रहा है, अनुराग तबला बजा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे बंदर क्या खा रहा है? केला। अनुराग क्या बजा रहा है? तबला। इन वाक्यों में केला और तबला कर्म है। अब देखिए बच्चों, अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है बिना और क्रमक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के बिना। अतः जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। आइए दिए गए वाक्य पढ़ें। बच्चा रो रहा है, जोकर हंस रहा है। इन वाक्यों में क्या,
किसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? कोई उत्तर नहीं। जोकर क्या हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक हैं। बच्चों, इसके अलावा कर्मक क्रिया के आगे दो भेद और हो जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिसमें एक ही कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे बच्चों आप अपनी हिंदी की किताब में और अच्छे से पढ़ेंगे।